वाला टॉपिक होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कर्क रेखा से। तो हम कर्क रेखा में सबसे पहले जानते हैं कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। तो इसके लिए हम भारत के मैप में पहले इस कर्क रेखा की स्थिति देखते हैं। तो कर्क रेखा जो है ये यहाँ से गुजरती है इंडिया में, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे मिजोरम। इनसे हमारी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो कर्क रेखा का जो अक्षांश है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसके बाद में हम देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो जिसमें ये 8 राज्य, इनको याद करने की ट्रिक है GRMC, झब त्रिमी, GRMC जब त्रिमी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से आपको याद हो जाएगी। जी से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, B से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। ये पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर सबसे अच्छी ट्रिक है GRMC जब त्रिमी, जिसमें आपको आसानी से याद रह जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें तो त्रिपुरा की जो राजधानी है यानी अगरतला है, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। भारत का एकमात्र शहर है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है कर्क रेखा के। कौन सा है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यह आपको याद रखना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल 2 घंटा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूर्व में है, पूर्व का पॉइंट है ये, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम का पॉइंट है गुजरात और पूर्व का पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। गुजरात का गोरमोती और अरुणाचल प्रदेश का किबितू, इनके बीच में अनुमानित समय का अंतराल है वो 2 घंटे का, इनमें गैप है दोनों में। यहाँ पे 2 घंटे का इन दोनों में गैप है। अब जब समय की बात चलती है तो हम मानक समय रेखा के बारे में इसका आकलन करते हैं। तो मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। पूर्वी देशांतर पे हम भारत के मैप में देखें अगर इसको, तो ये भारत के मैप में आप देख सकते हैं ये जो लाइन, खड़ी लाइन है, ये किसकी दिखा रही है? ये टाइम लाइन है, समय रेखा को ये दिखा रही है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यूपी है, यूपी में एक नैनी नाम का स्थान है मिर्ज़ापुर के पास में, वहाँ पे इसकी वो घंटाघर, इसका जो टाइम लाइन जहाँ से इंडिया के कन्वर्ट होता है वो यहाँ पे यूपी में ही स्थित है। इसके बाद में हम बात करें तो ये टाइम लाइन किन किन भारतीय स्टेट से गुजरती है उनको पहले देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य है जिनसे भारत की कर्क रेखा, माफ कीजिएगा, भारत की टाइमलाइन यानी समय रेखा इन्हीं 5 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद में हम बात करें, अब देख लीजिए आप, भारत के मानक समय रेखा प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय जो रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य है यू एंड मी, 36 दिशा में अंधे, इसके लेटर के यू एंड मी, 36 दिशा में अंधे। तो यू से यूपी, एम से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, 36 दिशा से उड़ीसा, और अंधे से आंध्र प्रदेश। यू एंड मी 36 दिशा में अंधे, यू एंड मी 36 दिशा में अंधे। ये ट्रिक है जिससे आप भारत में जो समय रेखा जिन 5 राज्यों से गुजरती है उनको याद रख पाओगे। और अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो इस चीज़ से सवाल हमेशा बनता रहता है, वो है भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। अब आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ये स्थित है, और 5.5 घंटा ही ये ग्रीनविच समय से आगे। इससे आप याद रख सकते हैं भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT जिसे बोला जाता है, ग्रीनविच मानक टाइम, जो मेन टाइम बोला जाता है, जिसे मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह सवाल बहुत एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में कर्क रेखा तथा मानक रेखा का एक दूसरे से जो कटती है, यानी ये जो भारत के मैप में ये कर्क रेखा निकलती है, ये जो यहाँ पे समय रेखा आती है, ये जिस पॉइंट पे कटती है
ये पॉइंट सूरजपुर कहलाता है, सूरजपुर में है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें मैप की बात करें तो आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ये जो जा रही है ये कर्क रेखा है, ये जो जा रही है वो समय रेखा, ये ऊपर वाली कट वाली। और यहाँ पे जो कट रही है ये जगह कौन सी जगह है, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है ये, जहाँ से ये कटकर बाहर निकल रही है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बाद में। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख तथ्य जो जिनके भारतीय जो प्रमुख फैक्ट है मेन उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो 7वें स्थान पे है विश्व में, उसमें उस भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या से यूपी है ही, आप जानते हो। इसके बाद में हम बात करें, अब मैप में देख सकते हैं, ये भारत के मैप में आपको देखने से पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये आप देख लीजिए, सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद में और बड़े स्टेट्स की बात करोगे तो मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। इसके बाद में महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये भारत के वो 3 राज्य हैं जिन क्षेत्रफल के नाम में सबसे आगे हैं। इसके बाद में हम यूपी देख सकते हैं। ये कुछ प्रमुख राज्य जिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वनिम्न आगे की ओर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटे की बात करें तो वो लक्षद्वीप में स्थित है। बात कर लेते हैं जो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप यस आसानी से 8 नंबर से याद रख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है और जो हमारे राज्य है वो कितने 28 है, ये आप याद रख सकते हैं। जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है इनको याद करने की ट्रिक है दादी आप जल्दी चलो। दादी आप जल्दी चलो, इस ट्रिक से आप सारे केंद्र शासित प्रदेश याद रख सकते हैं। दा से दादरा नगर हवेली, और जो आप देख सकते हैं दादरा नगर के हवेली के बाद में दिल्ली। एस से हो जाएगा आपका सीधा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पै से पांडिचेरी, ज से जम्मू एंड कश्मीर, और फिर ल से लद्दाख, दी से फिर यहाँ पे दी वापस रिपीट हो गया है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। च से चलते हैं तो च से बनेगा चंडीगढ़, फिर ल से बन जाएगा फिर से लक्षद्वीप। ये आप 8 भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको इसमें एक नई चीज़ क्या याद रखनी है कि पहले दादरा नगर हवेली और दमन व दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको एक कर दिया गया। तो पहले 7 थे फिर ये 6 हो गए, फिर इसमें 2 ऐड किए गए। कौन से, एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख नया ऐड किया गया है, और यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर भी इसमें काउंट कर सकते हैं। ये दोनों जो है वो भारत में नए जोड़े गए हैं। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक राज्य हुआ करता था। अभी वर्तमान में 8, 28, इससे आप याद रख सकते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य। इनको याद करने की ट्रिक है दादी आप जल्दी चलो। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के समुद्री जो राज्य लग रहे हैं जो भारत की तट की रेखा बनाते हैं उनके बारे में। तो ऐसे जो भारत के राज्य हैं जो समुद्र के साथ तट रेखा बनाते हैं वो कुल 9 राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं। और इन 9 राज्यों को याद करने की जो ट्रिक है वो है गुंगो ताऊ आप मक्के खाओ। गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ, गुंगो ताऊ आप मक्के, यहाँ तक ही काम आ जाएगी। तो गु से गुजरात, गो से गोवा, त से तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, गुंगे ताऊ, आ से यहाँ पे आंध्र प्रदेश, पै से पश्चिम बंगाल, मैं से महाराष्ट्र, आधे कै से कर्नाटक, पूरे कै से केरल। इससे आप याद रख सकते हैं गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ। इस ट्रिक से भारत के जो 9 समुद्री तटरेखा बनाने वाले राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आप याद रख सकते हैं। और ये आपको यहीं पे मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ से गुजरात से चालू होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आप मैप के माध्यम से भी याद रख सकते हैं।
और क्योंकि भारत के आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत के जो राज्य समुद्री रेखा बनाते हैं वो यहाँ से समुद्री तटरेखा बनाते हैं वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ही है। यही वो राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा बनाते हैं। अब इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं? तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भारत के 4 है, जो जिन्हें आपको याद रखना ही नहीं है, वो आपको सीधे मैप से याद हो जाएंगे। इन्हें कैसे याद करोगे कि यहाँ पे जो भारत की स्थिति है, स्थिति से याद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के यहाँ पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है ये रहा, आप देख सकते हैं, ये ऐसे समुद्र रेखा के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे ये लक्षद्वीप है जो समुद्र में है। दादरा नगर द्वीप और दमन व द्वीप ये जो है वो भी समुद्र में है। और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये चारों समुद्र में स्थित है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं चारों को। दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आप अब आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन बनाता है समुद्र के साथ? तो वो बनाता है गुजरात। और सबसे कम कौन बनाता है? गोवा। गुजरात 1214 बनाता है और जो गोवा है हमारा वो 160 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ किसकी सीमा कितनी लंबी है, उसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA। बचपन में MBA इससे याद रख सकते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल में, फिर M से, यहाँ में से खाली है, M से हो जाएगा म्यांमार, भूटान और A से अफगानिस्तान। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की है वो आप देख सकते हैं 4,096 किलोमीटर है। और जो अफगानिस्तान की है वो 106 किलोमीटर है। इससे आप याद रख पाओगे बचपन में MBA। इससे आपको भारत के समय सब याद समय रेखा माफ़ कीजिएगा, भारत के जो समय की जो सीमा की लंबाइयाँ हैं वो आपको याद रह जाएगी। बचपन में MBA। तो बचपन बांग्लादेश की 4,096 और अफगानिस्तान की 106। इसके बाद में ये एक सवाल में जो दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है, इसके इधर हम देखें और नीचे की तरफ हिंद महासागर। तो नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो कन्याकुमारी ही है, जहाँ पे नीचे हिंद महासागर और हम पश्चिम की साइड देखें तो अरब सागर और यहाँ पे देखें तो हम बंगाल की खाड़ी। ये कन्याकुमारी पर ही मिलते हैं। कन्याकुमारी पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं। इन्हें आप आसानी से याद रख पाओगे।